जनता पार्टी की रैली हुई है और सहारनपुर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और महागठबंधन की तरफ से भी जो कैंडिडेट है, तो किन का दबदबा रहने वाला है और कौन सी सीट यहाँ पर कौन जो पार्टी है यहाँ पे जीत सकती है। संदीप जी हम बताएंगे इसके बारे में। तो संदीप से हम इसके बारे में थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। तो संदीप जी, आपका क्या विचार है, आप किस तरीके से देखते हैं रैली को और यहाँ की राजनीति को? मैं इस रैली के बारे में आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने पहले 2017 में की रैली देखी है, बसपा की रैली। गद्दा लेडी से रामपुर तक जाम होते हुए मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और आज नरेंद्र मोदी की रैली थी सहारनपुर में, कहीं भी ये शो नहीं हो रहा था कि कहीं सहारनपुर में थोड़ा सा भी जाम की कहीं स्थिति थी। तो बड़ा नेता कौन है ये तो रैली से ही समझ में आ जाता है। दूसरा मैं ये बताऊँगा कि सहारनपुर में अभी कौन जीत पाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा, इसका विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा कि इमरान मसूद ने अभी 6 महीने पहले बसपा ज्वाइन की थी। तो बसपा ज्वाइन करने के बाद में इमरान मसूद ने काफ़ी सारी रैलियाँ की थी, सभाएँ की थी पश्चिम यूपी में। और पश्चिम यूपी के जितने भी जगह पे उन्होंने रैली की तो उनका एक भाषण सभी लोगों ने सुना होगा, जितने भी उनको फॉलो करते हैं या जो भी लोग बसपा को जानते हैं, उन लोगों ने उस समय इमरान मसूद का एक भाषण सुना होगा। वो उसमें कहते थे कि यहाँ पे अकेले सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कभी कोई भी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि 2022 में मुस्लिमों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दे के दे दिया था। सहारनपुर में एक सीट जीत पाए थे और सारी सीटें हार गई उसके बाद विधानसभा की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इस बार जो कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया है वो सिर्फ तो एक मुस्लिम वोटों का ही गठबंधन है। अगर मुस्लिम वोट सारे सहारनपुर की लोकसभा पे एक तरफा भी वोट दे दे तो यहाँ से सहारनपुर से इमरान मसूद का जीतना बिल्कुल भी मान्य नहीं रखता है। अगर हाँ ये यहाँ पे जैसे 25 से 30% के आसपास दलित वोट हैं तो उसमें 20% मुस्लिम वोट मिला के बसपा वाले कैंडिडेट को अगर वोट कर दे तो, जैसा इमरान मसूद ने कहा था, अगर इमरान मसूद की ही बात माने, जब इमरान मसूद खुद कह रहा है कि नहीं जीत सकते तो अब इमरान मसूद कैसे जीत सकता है 2 महीने के बाद में ही? तो अगर इन लोगों को समझ में थोड़ा सा भी आता है कि भाजपा को हराना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान मसूद को वोट ना दे। इमरान मसूद का एक अपना अलग वजूद है, एक अपनी अलग राजनीति है। बसपा को यहाँ से बसपा एक अपना अलग जनाधार रखती है, अपना कैडर रखती है। बसपा के पास में 4 लाख के आसपास वोट है। अगर उसमें मुस्लिम 1.5-2 लाख वोट भी दे दे तो यहाँ से भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है। और मेरा उन सभी लोगों से यही कहना होगा कि बसपा को वोट दे। और माजिद अली जैसे कैंडिडेट को, जब मुस्लिम कैंडिडेट को दलित अपने 4 लाख वोट दे सकते हैं, क्या तुम अपने कैंडिडेट को 2 लाख वोट नहीं दे सकते? अपने 2 लाख से या 3 लाख वोट अगर उनको दे देते हैं तो 1.5-2 लाख वोटों के बड़े अंतर से यहाँ से माजिद अली सहारनपुर से जीत सकता है। अच्छा, ये बताइए हम, जैसे सहारनपुर के अंदर जब रैली होती है, भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की रैली होती है, तो उनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? जो दोनों तरह की रैलियाँ होती है, किस में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है? ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बहन जी की कैसी रैली होती है। बहन जी की रैली में 50% के आसपास तो महिलाएं ही आती हैं और ये मोदी की रैली में तो मैक्सिमम कुर्सी खाली थी यहाँ पे। अच्छा, आज की जो रैली थी, रास्ते में आप जैसे आए हो तो आपको क्या लगा वहाँ की जो रैली में, किस तरह की भीड़ थी और बसों का क्या हाल? बसों में जो बैठ कर आ रही थी, हर बस में जैसे में 15-20 लोग इतने ही लोग बैठ के आ रहे थे रैलियों में, उन बसों में। तो मोदी की रैली कोई इतनी इफेक्टिव रैली नहीं है, ये तो सिर्फ मशीन से घोटाला करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बसपा के साथ में कोई वोट पहले भी था, अभी भी है। और सहारनपुर जैसी लोकसभा सीट ऐसी है, बसपा का जिसको गढ़ कहते हैं ना, वो गढ़ बसपा का सहारनपुर है। अच्छा, सहारनपुर में जो दलित मुस्लिमों का जो गठजोड़ है, वो क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ पे काम करेगा? या पिछली बार भी इसमें क्या किस तरीके का माहौल रहा था? हाँ, जैसे यूपी में आपने देखा था कि पिछली बार 15 लोकसभा सीटें गठबंधन ने जीती थी। वो 15 लोकसभा सीटें सारी ऐसी लोकसभा सीटें थी जहाँ पर यादव ज़्यादा संख्या में नहीं है, और ये वो सारी सीटों पे मुस्लिम और दलित ही ज़्यादा संख्या में, 50% के आसपास में। तो उन्हीं इन लोगों को आपस में एक दूसरे को वोट देने में कभी संकोच नहीं रहता है। मुस्लिम दलित को वोट करता है और दलित मुस्लिम को वोट करता है। तो जो बसपा ने इस बार का अपना गठबंधन किया, सामाजिक गठबंधन किया है आपस में, दलित मुस्लिम का आपस में गठबंधन है। और जितनी सीटें 2019 के लोकसभा से चुनाव में जीत पाए थे, वो सीटें भी इसी गठबंधन के फॉर्मूले पर ही जीत पाए थे। जहाँ पर यादव बहुले एरिया था, यादव की संख्या ज़्यादा थी, 25 से 30% के आसपास यादव थे, उन लोगों ने
भाजपा को वोट किया था। जैसे कन्नौज, बदायूं, उन जगहों पे उनके घर समाजवादी के अपने घर के कैंडिडेट हार गए थे, धर्मेंद्र यादव जैसे लोग और डिम्पल यादव जैसे लोग अपने खुद की लोकसभा सीटें हार गए थे। तो यादव समाजवादी को भी वोट नहीं करता है, गठबंधन को वोट नहीं करता है, उनको सिर्फ राम के नाम पे वो भाजपा को वोट करता है। एकमात्र 2 ही कौम ऐसी है जो भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं, दलित और मुस्लिम। अगर दलित मुस्लिमों को यूपी में बहन जी ने जो गठबंधन किया, दलित मुस्लिमों का गठबंधन बहुत अच्छा किया।